हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए दोस्तों, पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर देखते हैं। तो पहला है हमारा, इधर देखते हैं दोस्तों लैंगिक जनन में क्या होता है। जो हमारा पहला डिफरेंस है वो क्या है, यह सामान्यतया द्विजन की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है इसमें दो प्रकार के जनक भाग लेते हैं और दोनों जनक क्या होते हैं, आपस में गैमीट बनाते हैं या युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा ये अलैंगिक जनन है, देखिए इसमें हमेशा एक ही जनक भाग लेता है। देखिए ये जो है तो एक जन की प्रक्रिया होती है और इसमें कोई जनक जीव ही क्या होता है, विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है या दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। चलिए दूसरा जो हमारा अंतर है वो क्या है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। देखिए जो लैंगिक जनन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो युग्मकों का मिलना बहुत ज़रूरी है। युग्मकों के संलयन से क्या होता है, जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है, भ्रूण बन के एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसमें जाइगोट का बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें युग्मकों का संलयन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, अलैंगिक जनन में हमारा दूसरा प्रकार है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। देखिए इसमें अब चूंकि जनक जीव ही क्या होता है, विभाजित होकर दो पुत्री जीवों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसमें जाइगोट का, इसमें गैमीट जब नहीं बनते हैं तो जाइगोट तो हो ही नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा जो अंतर है, चलिए दोस्तों हमारा जो तीसरा डिफरेंस है यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों। इसमें अर्धसूत्री यानी मियोसिस एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो प्रकार का विभाजन होता है। पहला विभाजन जो होता है तो बेसिकली क्या होता है, अर्धसूत्री प्रकार का होता है या मियोसिस होता है। और इसके बाद जो दूसरा विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है या माइटोसिस होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी सेल है वो दो पुत्री दो भागों में विभाजित होती है और इसमें विभाजन कैसा होता है, समान प्रकार का होता है और इसके विभाजन में जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या में भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो दो कोशिकाएं बनती है वो प्राथमिक कोशिकाएं जिससे बनी है उसकी आधी हो जाती है। यानी ये कोई डिप्लॉइड सेल है तो यानी कोई द्विगुणित यदि कोशिका है तो उससे जो दो कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होगी, अगुणित होगी या हैप्लॉइड होगी। चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। हमने दोस्तों आपको अलैंगिक जनन के प्रकारों में बताया था कि अलैंगिक जनन जो है इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोई भी सेल जो है विभाजित होकर दो भागों में बढ़ती है और समसूत्री विभाजन एक समान प्रकार का विभाजन होता है जिसमें पहले दो सेल बनेगी, दो सेल से कैसी चार सेल बनेगी, चार सेल से 8 सेल बनेगी और 8 सेल से 16 सेल बनेगी। तो इस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला डिफरेंस है, चौथा नंबर, यह विभाजन अपेक्षाकृत धीमा होता है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो प्रायः समसूत्री विभाजन की अपेक्षा क्या होता है, धीमा विभाजन होता है, क्योंकि इसमें जो सेल से जो दो नई सेल बनती है वो क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। यानी जो प्राथमिक सेल है उससे दो सेल जो बनती है वो उसकी आधी रह जाती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह विभाजन क्या होता है, धीमा होता है। और इसके विपरीत यदि हम बात करें अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में जो प्रजनन की दर है वो बहुत तीव्र गति से होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन प्रायः वैसे भी तीव्र विभाजन होता है। इसमें कोशिकाएं बहुत जल्दी विभाजित होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं विभाजित होती है। तो इस प्रकार से यह प्रजनन की तीव्र विधि होती है। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला डिफरेंस है, पांचवा नंबर है दोस्तों, इसकी जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो लैंगिक जनन है इसकी जैव विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी जैव विकास में भूमिका आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार के जनक भाग लेते हैं, ये दो जन की प्रक्रिया है। अब जब दो जनक भाग लेंगे तो कुछ लक्षण इसमें पहले जनक के और कुछ लक्षण इसमें दूसरे जनक के होते हैं। तो इसमें जब दोनों के लक्षण आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट बनने के बाद जो नया जीव बनता है उनमें दोनों के लक्षण होते हैं। तो यानी विकास क्या होता है, इनमें अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। और इसके विपरीत यदि हम देखते हैं इनमें अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इनकी जैव विकास में कोई भूमिका नहीं होती। देखिए इनकी जैव विकास में क्या होता है,
इनमें प्रायः एक ही जनक जीव भाग लेता है और वही जनक जीव विभाजित होकर अपने ही समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है या अपने ही समान दो जीवों का निर्माण करते हैं। अब देखिए केवल एक ही जनक भाग ले रहा है तो इसमें उसके कम ही लक्षण आएंगे। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, जैव विकास में कम भूमिका होती है इसकी। चलिए दोस्तों, अगला नंबर है हमारा 6वां नंबर है दोस्तों इसका डिफरेंस। देखिए जो संतति दोनों जनकों से आनुवांशिक रूप में भिन्नता रखती है। देखिए जो हमारे पास यहाँ पे हम बात करें यदि लैंगिक जनन में, तो क्या होता है कि आपस में दो जनक भाग लेते हैं। अब जब दोनों जनक आनुवांशिक रूप से जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि उनमें भिन्नताएं उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों के कुछ कुछ लक्षण आएंगे, दोनों जनकों के वहाँ पे कुछ कुछ लक्षण आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आनुवांशिक रूप से क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। और अलैंगिक जनन में यदि हम बात करें तो क्या होता है, संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होती हैं। देखिए इसमें कोई भी एक जनक भाग लेता है तो उससे बनने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो बनने वाली दो जीव, अलग अलग दो जीव हैं, वो क्या होते हैं, वो आनुवांशिक दृष्टि से लगभग एक ही समान होते हैं, क्योंकि एक ही जीव जो है तो दो समान जीवों में बन जाते हैं। और हमने अलैंगिक जनन में आपको बताया था कि जो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जनक जीव से जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो जनक जीव के क्या होती है, समान ही होती हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला अंतर है दोस्तों, अगला डिफरेंस है हमारा ये जो लैंगिक जनन है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यह एक भ्रूणीय प्रजनन है। देखिए इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि युग्मक मिलकर आपस में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट फिर बाद में क्या करता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यानी एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह कैसी एक प्रक्रिया हो गई, यह एक भ्रूणी प्रक्रिया हो गई। इसके विपरीत यदि हम बात करें अलैंगिक जनन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह एक कायजनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें कोई भी जनक जीव से क्या होती है, अतिवृद्धि या जनक जीव से क्या होता है, एक ही जनक जीव से क्या होता है, पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का भ्रूण नहीं बनता है। तो यह कैसी प्रक्रिया है, कायजनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल कायिक भाग ही पौधे के भाग लेते हैं और कायिक भाग ही क्या होता है, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों यह अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।